चलिए। ओ ओ ओ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 राधे। चलिए। कैसी हैं धर्मिष्ठा जी? आप मेरे मन की सुनते हो या मैं आपके मन की सुनती हूँ, ऐसा कुछ है? तभी तो पूछा मैंने कैसी हो आप। बढ़िया है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। तो शिव पुराण समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, उतना नहीं, पर अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण को किस तरह से क्या करना है ये सब है। तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर आपसे सुनना कभी कभी तो वो उतरेगा मगज में, वो वाला है। कभी तो मगज में उतरेगा, ये बात भी हाँ। सही है। और जब जरूरत होगी तो शायद वो अपने आप खिल जाएगा, ऐसा मैं ये मानती हूँ। कि हम लोग का ये बिलीफ है कि हम हमें समझ नहीं आता है और आता है। जब जरूरत होती है, वो हमने जो कुछ भी सुना होता है हमारे सबकॉन्शियस से, वो ऑटोमेटिकली काम में आ जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। क्या होता है पार्थिव लिंग? वो नहीं पता है गुरुदेव, पर लिंग के चार अलग अलग मैंने नहीं नहीं, ये पार्थिव सुना। लिंग क्या होता है वो बताओ। पार्थिव लिंग तो मुझे नहीं गुरुदेव नहीं। अर्चना जी? नहीं? हाँ भाई, माधवी? मंदिर नर्मदा में जी? जो ओंकारेश्वर जाती हो नर्मदा जी पे? जाती हो? तब भी नहीं पता पार्थिव लिंग क्या होता है? जो लेडीज लोग पूछ सकते हैं, ऐसा शायद मैंने नहीं नहीं, सुना है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्थिव लिंग बेसिकली अगर देखें तो, जो अगर आप कभी ओंकारेश्वर अगर गए हो तो नर्मदा नर्मदा जी के तट पे पार्थिव लिंग की पूजा बहुत विशेष बताई गई है। काली मिट्टी से छोटे छोटे से लिंग बनाए जाते हैं, और जब आप वहां जाओगी ना तो आपको नर्मदा के तट पे ही एक थाली के अंदर 108 लिंग, 1008 लिंग बना बना के तैयार रखते हैं वो, और पूरा उसके ऊपर अभिषेक करते हो आप 108 लिंगों को काली मिट्टी से। इतने छोटे छोटे से बनते हैं, स्मॉल स्मॉल, एक थाली के देखिए अंदर वो पूरे आ तो जाते हैं। मैंने बनाए थे। तो अभी आपसे पूछा फिर क्या हो गया था? नहीं पता था ना वो। जय हो। तो फिर वो तो गुरुदेव मिट्टी के होते हैं, तो फिर जैसे हम अभिषेक करते हैं, तो वो तो पूरा। मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होके फिर उनको ऑटोमेटिक नर्मदा जी में प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये हर बार हमें अपने हाथों से बनाना होता है नहीं, जब भी? वहाँ पे अगर आप वहाँ जैसे स्पेशली वहाँ का तो मुझे पता है, वहाँ तो रेडीमेड तैयार मिलते हैं, आप जाओ तो जो भी उनका चार्जेस होता है तो वो करवाते हैं वो। लेकिन अगर आप खुद चाहो तो अपने अपने घर पे ही बना सकते हो। काली काली मिट्टी का काम लेते हैं उसमें, काली और पीली मिट्टी। अच्छा। अभी आज उसी की बात करेंगे। चलिए। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा
भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी भी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए सफेद, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुभ स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से शीघ्र सिद्धि करें। फिर आपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाएं। फिर नमः शंभुवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि करें और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील ग्रवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मां नो महांतम इस मंत्र से आह्वान करे। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या मिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्योवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो यस्त्रामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असो यो व सरपति इस मंत्र से देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। पय पृथ्व्याम इस मंत्र से दूध का स्नान कराए। दधि क्रावणो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। धृतम धृत पावा इस मंत्र से धृत स्नान कराए। मधुवाता मधु नक्तम मधु मानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर मां नस्तोके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को करधनी अर्पित करे। नमो धृणवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराए। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः श्वभः इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्व समर्पण करे। नमः कर्पिदिने इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्वे इस ऋचा से शास्त्रों का विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पण करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मां नो महांतम तथा मां नस्तोके इन पूर्वक 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ावे। देवस्यत्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे।
मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ऐष्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्यो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लेकर आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी संकर तैयार हो जाए तब अघोर इस मंत्र से लिंग का निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षिप्त ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए किसी अन्य शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भावाय भवनाशाय महादेवाय धीमहे उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकधरक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लेकर आए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक धृष्ये नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्वभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्वासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की तरह व्याघ चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज हैं तथा सबका समस्त बहर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में उनके 3 नेत्र हैं। इस प्रकार पूजन, ध्यान और उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शत रुद्रीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों के साथ पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण और मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा ही आपके चिंतन में लगा हुआ है।
यह जानकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने की योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में ली हुई अक्षत और पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्टदेव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई वह मोक्ष और मोक्ष को देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी है, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। इस समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है, शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग तीन प्रकार के कहे गए, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षि ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वे अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में सब स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। ददीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करता है और दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं के पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। कौन सा होता है पंचाक्षर मंत्र? नमस्ते। ओम नमः शिवाय। और क्या हुआ धर्मिष्ठा जी, कैसे करने ला रही हो आप? गुरुदेव बस यही एक पता है कि उसमें ओम नमः शिवाय आता है, बाकी तो कोई मंत्र नहीं पता है। और कौन सा है पंचाक्षर मंत्र माधवी? गुरु जी जहाँ पे ओम नमः शिवाय को पूरा वो करते हैं ना, एक वो भी है। अच्छा, कौन सा है तो कुछ तो? क्या मुझे कर, याद नहीं आ याद करो। रहा। कुछ तो है वो ऐसा। नमामि शंकर ऐसा कुछ है। नहीं, वो नहीं है, रुद्राष्टकम में है वो तो। वो तो रुद्राष्टकम हो गया है। वो जिसमें ना ओम नमः शिवाय को पूरा डिफाइन करते हैं। हाँ तो क्या है तो वो?
वो याद नहीं आ रहा अभी। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, याद करो, फिर बाद में बात करता हूँ। तो मुझे तत्पश्चात, त्र्यंबकम यजामहे वो कौन सा बोला जाता है? हाँ जी, त्र्यंबकम यजामहे वाला महामृत्युंजय। वो कौन सा बोला जाता है? पंचाक्षरी नहीं बोला नहीं, जाता? वो महामृत्युंजय मंत्र चलाता है। अर्चना जी बुक लेके आई है। शिव पंचाक्षर। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। वेरी गुड। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। है ना, ये पूरा। मंदाकिनी हाँ, ये पूरा शिव पंचाक्षराय। पंचाक्षर मंत्र है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचाग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। यानी नाइट में जब भी कभी आप पूजा करो तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा नॉर्थ उत्तर मुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही गाय है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर मुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं। मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व पत्र का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, भार भीतर से पवित्र है, शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है, दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अगाह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सुर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रतन करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर के मैं इससे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा गया है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शाल ग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण कर ले तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए।
बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर, लोह निर्मित यानी स्वर्ण धातु में लिंग, सिद्धलिंग जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों के द्वारा स्थापित लिंग है, स्वयंभू लिंग इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल आगाह है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आगाह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक बिल्व पत्र का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है, फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाल को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिव लोक को पा जाता है और उस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, यानी दीप जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा को थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और धत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजन के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाली होती है। प्रवत पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग की शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें, विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य और उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका ध्येय धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करता जैसे वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है, तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शिवंतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सर सदुलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इधर इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो।
यह नाम महात्म में समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव, इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पे भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिसका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हो उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगाते रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, ये मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग जाता है वह समस्त पापों से मुक्त जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम का जप आदर करने लगता है वह घोर मस्तक समस्त संसार को भी पार नहीं पा सकता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके इसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए और जो शिव नाम का संध्या और प्रातःकाल जप करता है वह घोर संसार सागर को भी पार कर जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रुमन ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से उत्तम उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाली है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाली और उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वे तीन प्रकार की कही गई है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के उपयोग में आने के लिए कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के केवल धारण करने का विधान है। जल हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुषित प्रमार से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियुक्त त्रिपुंड धारण किया हुआ है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, स्वर्णशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्गलन और एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण की है।
इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा में विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, तो तुम्हें भी इसे गुप्त रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौं के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौं का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमिका और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठे द्वारा प्रतिम लोक भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूं, सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गहार प्रत्यय अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखाओं के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर अकार, आवनी, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तुलसी सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को भी उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान इस देवता बताए गए। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों गुरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे, अथवा एकाक्षित होकर 16 स्थान में त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां, दोनों कलाइयां, हृदय, नाभि, दोनों पसलियां और पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलाकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, नास्तस और दस्त्र, अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बताया है। यथासंभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्वलन में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः कैसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाए। पितराभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में के अंग में, उमाशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में, भीमाई नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिव नाम अपने आप में इतना पावरफुल है कि एक ओंकार जो सबसे बड़ा बीज मंत्र है, वो जो पूरी सृष्टि को लेके चलता है, अगर उसी का सही उच्चारण कर लें पूरे जीवन में तो बहुत तरीके से चीजें पार हो जाती है। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।